बेटा ओघड़नाथ, मैं तुम्हें एक कथा और सुनाता हूँ। जी गुरुदेव। बेटा ओघड़नाथ, चंद्र नगरी के बाहर एक महात्मा रहते थे जो बड़े ईश्वर भक्त, त्यागी और ज्ञानी थे। एक दिन वहां के राजा चंद्रसेन ने महात्मा की कुटिया में पहुंचकर प्रार्थना की। प्रणाम महाराज, कृपया अपने चरण कमल हमारे महल में डालकर हमारे महल को पवित्र करें। फिर क्या बोले महात्मा जी? पहले तो महात्मा जी मना करते रहे। नहीं राजन, हम आपके महल में नहीं जा सकते। महाराज, मैं बड़ी इच्छा से आपके पास आया हूँ, कृपया मेरे साथ चलिए। ठीक है राजन, चलो। राजा की बार बार विनती करने पर महात्मा जी उनके साथ चल पड़े। जब राजा के महल में महात्मा जी पहुंचे तो राजा ने उनका सत्कार किया। थोड़ी देर बाद महात्मा जी कहने लगे, हे राजन, अब हमें जाने दो। आपके महल में बड़ी दुर्गंध आ रही है। महात्मा जी, महल में दुर्गंध का क्या काम? यहाँ तो इत्र डालकर नित्य सफाई की जाती है। हे राजन, तुम्हें दुर्गंध नहीं आती क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा बन गया है। तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें ज्ञान कराता हूँ। फिर क्या हुआ गुरुदेव? महात्मा जी राजा को अपने साथ बाजार में ले गए जहाँ कच्चे चमड़े की चीजें बनती थी। महाराज, यहाँ तो बड़ी दुर्गंध आ रही है, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुका जाएगा। सुनो चमड़े वाले भाई, क्या आपको यहाँ कोई दुर्गंध आ रही है? नहीं महाराज, मुझे तो कोई दुर्गंध नहीं आ रही है। यहाँ तो हर रोज पूजा पाठ और सफाई होती है, यहाँ दुर्गंध कैसी? हे राजन, यहाँ के बसने वाले लोग कह रहे हैं कि यहाँ दुर्गंध नहीं है। तो क्या कहा राजा ने गुरुदेव? इनके दिमाग में तो गंदगी समा गई है, इन्हें बदबू नहीं आती। हे राजन, इसी प्रकार आपके महल में दुर्गंध है और आपको महसूस नहीं होती क्योंकि वह आपके दिमाग में रच गई है। जो वस्तु स्वभाव बन गई है उससे घृणा नहीं होती। गृहस्थ आश्रम की दुर्गंध आपके दिमाग में समाई हुई है। आप ठीक कहते हैं। मोह ममता में फंसे हुए स्त्री और पुरुष सभी के मन इतने मलिन हो चुके हैं, इसलिए उन्हें जरा सी भी घृणा नहीं होती। जिनका मन पवित्र हो जाता है उन्हें गृहस्थ आश्रम से लगाव नहीं रहता। वह प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाकर ज्ञान प्राप्त करता है। वाह गुरुजी, क्या कहानी सुनाई है। आपके चरणों में शत शत प्रणाम। आप धन्य हैं गुरुजी, आप कृपा करके हमें तत्व ज्ञान कराएं। बेटा ओघड़नाथ, मैं तुम्हें दर्पण पर तत्व ज्ञान कराता हूँ। आईने में अपना मुंह देखकर अपने सांस द्वारा जो आकार बने उससे तत्व ज्ञान होता है। जैसे आपने अपनी सांस शीशे पर छोड़ी और जो चकोर चिन्ह बन जाए तो समझो पृथ्वी तत्व है। यदि अर्ध चंद्रकार चिन्ह बन जाए तो समझो कि जल तत्व है। अगर त्रिकोण चिन्ह बने तो अग्नि तत्व है। गोल चिन्ह बने तो वायु तत्व है और बिंदु चिन्ह बनता है तो आकाश तत्व है। अब मैं तुम्हें इन तत्वों के रंग और लक्षण भी बतलाता हूँ और जिससे तुम्हारी शंका का निवारण भी हो जाएगा तथा तत्व ज्ञान भी होगा। देखो रे शिष्य ओघड़,
जग रच गए मायाधारी। देखो रे शिष्य औघड़, जग रच गए मायाधारी। तुम्हें तत्वों का ज्ञान करा दूं, हो तुम्हें तत्वों का ज्ञान करा दूं, हो शंका दूर तुम्हारी। देखो रे शिष्य औघड़, जग रच गए मायाधारी। जड़ त्याग के चेतन हो जा, अरे औघड़ कहाँ सोता है। रंग पृथ्वी तत्व का पीला और स्वाद मधुर होता है। ये मध्यम गति से चलता, मध्यम गति से चलता, जरा सुन लो बात हमारी। देखो रे शिष्य औघड़, जग रच गए मायाधारी। रंग वायु तत्व का धवल सा और तिरछा चलने वाला, रंग अग्नि का लाल बताते, जैसे हो गर्भ ज्वाला। इसका लक्षण तेज बड़ा है, इसका लक्षण तेज बड़ा है, जैसे चमके तेज चिंगारी। देखो रे शिष्य औघड़, जग रच गए मायाधारी। रंग सफेद है जल तत्व का, स्वाद है इसका कसैला। नीला रंग आकाश तत्व का, सुन लो कमल सिंह चेला। स्वाद है इसका खट्टा, स्वाद है इसका खट्टा, पर मोक्ष का दायक भारी। देखो रे शिष्य औघड़, जग रच गए मायाधारी। देखो रे शिष्य औघड़, जग रच गए मायाधारी। एक राजा अपने बालकपन से ही भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। कुछ बड़ा हो जाने पर उसका भक्ति भाव और तीव्र हो गया। उसे अपना राजपाट व्याधि प्रतीत होने लगा। उसने सोचा, बिना पूर्ण त्याग के भक्ति होना असंभव है। राजपाट ही भक्ति में बांधक है। बिना इसको त्यागे पूर्ण रूप से भक्त नहीं बना जा सकता।
राजा ने ऐसा सोचकर अपने बेटे को राजपाट सौंप दिया और उत्तम विश्वास वाले अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया। स्वयं त्यागी बनकर राजधानी से बहुत दूर एक जंगल में अपना घर बनाकर दिन भर उसी में रहता। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों द्वारा भगवान की भक्ति करता और योग साधना में लगा रहता। वह दिन भर जंगल से बाहर ही नहीं निकलता था। राजा दिन भर पूजा पाठ करता था और शाम को पास के शहर में जाता और जाते ही जिसने रोटी का टुकड़ा डाल दिया ले लेता था। खाने लायक मिल जाने पर वह सीधा अपने जंगल में लौट आता था। यही उसका नियम था। मैंने उसकी परीक्षा लेने का विचार बना लिया। जब वह रोटियां लेकर जाने लगा तो मैंने उसे बुलाया, लेकिन उसने बिना पीछे देखे ही अपना मार्ग तय करना जारी रखा। उसके पीछे लगकर मैंने उसकी रोटियां गिरा दी। वह संत राजा कुछ नहीं बोला। उसने रोटियों को इकट्ठा किया, फिर चल पड़ा। मैंने फिर झटका मारकर रोटियां गिरा दी। संत राजा ने फिर रोटियों को उठाया और चल पड़ा। मैंने फिर तीसरी बार रोटियों को गिरा दिया। तो संत राजा ने समझ लिया कि संत महात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं। राजा बोला, जिन बातों को आप ढूंढ रहे हैं उन बातों को मैं पीछे छोड़ आया। अब मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैंने अपना राजपाट छोड़ा, अपना अभिमान छोड़ा और सारे विकार भी छोड़ दिए। इसमें शक नहीं कि तुम त्यागी हो, परंतु पूर्ण त्यागी अभी नहीं बने हो। तुमने राजपाट तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी याद नहीं छोड़ी, इसलिए त्याग का घर अभी कोसों दूर है। राजन सुनो रे राजन, राजन सुनो रे राजन, इस दुनिया में जब तक तुम त्यागी नहीं, लो भोलेनाथ से लागी नहीं, लो लागी नहीं। राजन सुनो रे राजन, राजन सुनो रे राजन, इस दुनिया में जब तक तुम त्यागी नहीं, लो भोलेनाथ से लागी नहीं, लो लागी नहीं। चाहे राजपाट तूने त्यागा, चित्त से मोह नहीं अभी भागा,
तुम लागे रहो, चित में जागे रहो, पर तृष्णा तुम्हारी है भागी नहीं, तृष्णा भागी नहीं। राजन सुनो रे राजन, राजन सुनो रे राजन, इस दुनिया में जब तक तुम त्यागी नहीं, लो भोलेनाथ से लागी नहीं, लो लागी नहीं। घर त्यागी का दूर है राजन, दे दर्शन न जब तक वो साजन, शुद्ध अंतकरण करे पूरा प्रण, वो तुम में लगन अभी जागी नहीं, अभी जागी नहीं। राजन सुनो रे राजन, राजन सुनो रे राजन, इस दुनिया में जब तक तुम त्यागी नहीं, लो भोलेनाथ से लागी नहीं, लो लागी नहीं। इस त्याग का रहस्य है गहरा, जहाँ शिव का कमल सिंह है पहरा, तुम्हें ज्ञान मिले भगवान मिले, अभी वैसे हो तुम वैरागी नहीं, वैरागी नहीं। राजन सुनो रे राजन, राजन सुनो रे राजन, इस दुनिया में जब तक तुम त्यागी नहीं, लो भोलेनाथ से लागी नहीं, लो लागी नहीं। राजन सुनो रे राजन, 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 राजन सुनो रे राजन। हे नाथ जी, क्यों भागे जा रहे हो? और ये आपके शरीर पर चोटों के निशान कैसे? हे नाथ, हम क्या बताएं, यहाँ के राजा महेंद्र देव ने बौद्ध धर्म अपना लिया है और हम जैसे साधु संतों पर बहुत अत्याचार करते हैं। राजा महेंद्र देव की इतनी हिम्मत,
कि वो नागपंथियों पर अत्याचार करे। अतः आप हमारे साथ चलिए। नहीं नाथ जी, आप राजा महेंद्र देव को नहीं जानते। वो बड़ा अत्याचारी और क्रूर राजा है। वो आप पर भी अत्याचार करके आपको भी बंदी बना लेंगे। हे नाथ, महेंद्र देव को यह नहीं पता कि गुरु मच्छंदर नाथ का शिष्य गोरखनाथ नेपाल की धरती पे आ चुका है। आप घबराओ मत, कृपया आप हमारे साथ चलें। जैसी आज्ञा नाथ जी। चलिए नाथ जी। पकड़ लो इसको। छोड़ दो हमें, उस परमपिता परमात्मा से डरो दुष्टो, अन्यथा इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। छोड़ क्यों नहीं देते इस नाथ पंथ को? हमारे राजा की बात क्यों नहीं मानते तुम लोग? अरे दुष्टो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा अंत समय जल्दी आने वाला है। लेकर चलो इसको। रुक जाओ, इस नाथपंथी को कहां लेकर जा रहे हो? ये बचाएगा। लो देखो, ये 2 साधु और मिल गए, इन्हें भी बंदी बना लो। अरे दुष्टो, क्यों पकड़ रखा है इस साधु को? मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। और अपने इस घृणित कार्य के लिए माफी मांगो इनसे। माफी मांगे? और वो भी हम? शायद तुम्हें मालूम नहीं, हमारे राजा नेपाल नरेश ने घोषणा की है, जो भी नाथ पंथ का साधु मिले उसे पकड़कर जेल में डाल दो। और वो खुश होकर हमें बदले में इनाम देते हैं। अपने राजा महेंद्र देव से जाकर कह दो, उनके अत्याचारों का अब अंत आ चुका है, क्योंकि इन साधु की रक्षा के लिए गुरु मच्छंदर नाथ का शिष्य गोरखनाथ आ चुका है। मेरे होते हुए ये घृणित कार्य नहीं हो सकता। हमारे राजा के खिलाफ बोलता है, और वो भी नाथ पंथ का योगी। पकड़ लो इन दोनों को भी। हे गुरु गोरखनाथ, प्रणाम। अच्छा हुआ आपने आकर हमारी जान बचा ली, वरना पता नहीं वो दुष्ट हमारी क्या हालत करता। हे गुरु गोरखनाथ, हम गुरु मच्छंदर नाथ के अनुयायी हैं। काफी समय पहले गुरु मच्छंदर नाथ ने नेपाल की यात्रा की, तब काफी लोगों ने नाथ पंथ को अपनाया था। हे गुरु गोरखनाथ जी, हम चाहते हैं आप यहीं पर रहें और राजा महेंद्र देव को सबक सिखाएं। हे नाथ पंथियों, आप चिंता ना करें। मैं गुरु मच्छंदर नाथ के आदेश से उस राजा महेंद्र देव को सबक सिखाने यहाँ आया हूँ।
और मैं चाहता हूं कि इस कार्य में आप भी मेरा साथ दें। आप चिंता न करें गुरु गोरखनाथ, इस कार्य में हम सब लोग आपकी सहायता करेंगे। हे मेरे नाथ भाइयों, आप मुझे गुरु कहकर ना पुकारे। आपके भी गुरु गुरु मच्छंदर नाथ जी हैं और मेरे भी गुरु गुरु मच्छंदर नाथ जी हैं, इसलिए हम गुरु भाई भाई हैं। नहीं नहीं गुरु गोरखनाथ जी, हम जानते हैं कि आप शिव अवतारी हैं, इसलिए हम आपको गुरु ही कहेंगे। ठीक है, जो आपको उचित लगे वही कहिए। हे गुरु गोरखनाथ जी, राजा महेंद्र देव के अत्याचार से कई नाथपंथी नेपाल देश छोड़कर चले गए। राजा चाहता है कि पूरा नेपाल देश बौद्ध धर्म अपनाए। आप सबका क्रोध में आना उचित है, लेकिन कभी कभी इस क्रोध के कारण ही इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, ऐसा कार्य कर बैठता है जो सही नहीं होता। आप शायद ये भूल रहे हैं कि नाथ योगियों का पहला कार्य किसी को जिंदगी देना होता है, ना कि किसी की जिंदगी लेना होता है। इसलिए हम अपनी मर्यादा में रहकर राजा महेंद्र देव को अपनी भूल का प्रायश्चित करवाएंगे, और यही हमारे गुरु मच्छंदर नाथ जी का आदेश है। हे गुरुदेव, ऐसा कैसे संभव है? इसका उपाय है मेरे पास। तो करिए ना गुरुदेव। नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। नेपाल नरेश की जय हो। मंत्री जी, हम ये क्या सुन रहे हैं? पूरे नेपाल देश में ये कैसा हाहाकार मचा हुआ है? महाराज, वर्षा ना होने के कारण राज्य में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जाइए, तुरंत जाकर पुरोहित जी को बुलाकर लाइए। जो आज्ञा महाराज। पुरोहित जी, हमारे देश में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही, इसका कारण बताइए। अगर एक मामूली से योगी राज के कारण हमारे देश में वर्षा नहीं हो रही, तो हम उसे सबक सिखाएंगे, ताकि उसे भी पता चले नेपाल नरेश महेंद्र देव से टकराने का अंजाम क्या होता है। सेनापति जी, आदेश करें महाराज। आप जाइए, उस गोरख को पकड़कर उसी कारागार में डाल दीजिए जहां पहले से ही साधु संत बंद है। ठीक है महाराज। राज पुरोहित जी, शायद आप भूल रहे हैं, नेपाल नरेश हम हैं, आप नहीं। अपनी मर्यादा में रहकर के बात करें। हमारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, यह हम स्वयं जानते हैं।
महाराज मुझे क्षमा करें। गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली है। उसने हमारे सभी सैनिकों को निगल लिया है। सेनापति, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या गोरखनाथ इतना शक्तिशाली है? हाँ महाराज, वो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। चुप रहो सेनापति। लगता है अब मुझे ही उस गोरखनाथ को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या क्या यह सत्य है? अगर यह बात सत्य है तो हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा पुरोहित जी। ना तो हम इस हाहाकार को मिटा सकते हैं और ना नेपाल नेपाल नरेश की जय हो। मंत्री जी, हम ये क्या सुन रहे हैं? पूरे नेपाल देश में ये कैसा हाहाकार मचा हुआ है? महाराज, वर्षा ना होने के कारण राज्य में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जाइए, तुरंत जाकर पुरोहित जी को बुलाकर लाइए। जो आज्ञा महाराज। पुरोहित जी, हमारे देश में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही, इसका कारण बताइए। अगर एक मामूली से योगी राज के कारण हमारे देश में वर्षा नहीं हो रही तो हम उसे सबक सिखाएंगे, ताकि उसे भी पता चले नेपाल नरेश महेंद्र देव से टकराने का अंजाम क्या होता है। सेनापति जी, आदेश करें महाराज। आप जाइए, उस गोरख को पकड़कर उसी कारागार में डाल दीजिए जहां पहले से ही साधु संत बंद है। ठीक है महाराज। राजपुरोहित जी, शायद आप भूल रहे हैं, नेपाल नरेश हम हैं, आप नहीं। अपनी मर्यादा में रहकर के बात करें। हमारे लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है, यह हम स्वयं जानते हैं। महाराज मुझे क्षमा करें। गोरखनाथ बहुत शक्तिशाली है। उसने हमारे सभी सैनिकों को निगल लिया है। सेनापति, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या गोरखनाथ इतना शक्तिशाली है? हाँ महाराज, वो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। चुप रहो सेनापति। लगता है अब मुझे ही उस गोरखनाथ को सबक सिखाना पड़ेगा। क्या क्या यह सत्य है? अगर यह बात सत्य है तो हम क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा पुरोहित जी। ना तो हम इस हाहाकार को मिटा सकते हैं और ना नेपाल देश को बचा सकते हैं, और ना ही इस गोरखनाथ को समाधि से उठा सकते हैं। और इस तरह तो पूरा नेपाल देश ही तबाह हो जाएगा पुरोहित जी। इस तबाही से बचने के लिए कोई तो उपाय बताइए पुरोहित जी। वो क्या है, तुरंत बताइए। हम बड़े विचलित हो रहे हैं पुरोहित जी।
वाह, क्या उपाय बताया है पुरोहित जी। हम स्वयं पाल की यात्रा करने की तैयारी करते हैं। चलिए।